नमस्कार दोस्तों भारत का चंद्रयान-3 कभी भी चांद के सफर पर रवाना हो सकता है। हर तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी है। धरती पर किया गया हर प्रयोग सफल हो गया है। बस बिगुल बजने का इंतजार है। जैसे ही बिगुल बजेगा वैसे ही चंद्रयान-3 लैंडर और रोवर को लेकर निकल जाएगा चांद की ओर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि चंद्रयान-3 का लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो जाता है तो क्या होगा? और कुछ हो या ना हो, लेकिन इसका एक मतलब तो साफ है कि यह अमेरिका, रूस और चीन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। दुनिया के सामने तिरंगे की नई ताकत दिखाई पड़ेगी और सबको आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाई पड़ेगी। दोस्तों, चंद्रयान एक ऐसी चुनौती है जो आज तक इन देशों के सामने पहले कभी नहीं आई है, क्योंकि चांद पर इन देशों का एकाधिकार है। अमेरिका, रूस और चीन ही 3 ऐसे देश हैं दुनिया में जो अभी तक चांद को छू पाए हैं, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। लेकिन दोस्तों, यह रिकॉर्ड तभी तक सुरक्षित है जब तक चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग नहीं हुई है। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के बाद यदि भारत का इसरो अपने अभियान में सफल हो जाता है तो यह रिकॉर्ड भी टूटेगा और पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। दोस्तों, हम बताते हैं कि तहलका क्यों मचेगा। दोस्तों, भारत भले ही चांद पर जाने वाला चौथा देश होगा, लेकिन चांद के साउथ पोल पर जाने वाला पहला देश भारत ही होगा, क्योंकि अभी तक साउथ पोल पर जाने की हिम्मत अमेरिका और रूस भी नहीं कर पाए हैं। वैसे आपको बता दूं कि 40 बार फेल हुए थे अमेरिका और रूस, तब जाकर चांद को छू पाए थे। अब तक चंद्रमा पर कुल 110 मिशन हो चुके हैं, जिसमें से 42 असफल हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार अभी चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अभी तक कुल 38 बार कोशिश की गई, जिसमें 52% प्रयास ही सफल रहे हैं। आपको बता दूं कि भारत से पहले चंद्रमा पर दुनिया के केवल 6 देशों या एजेंसियों ने अपने यान भेजे, सैटेलाइट भेजे हैं, लेकिन कामयाबी केवल 3 को मिल पाई है। ये 3 देश हैं अमेरिका, रूस और चीन। दोस्तों, चंद्रमा तक अपने मिशन की पहले मिशन की प्लानिंग 17 अगस्त 1958 में अमेरिका में बनाई गई थी, लेकिन पायनियर 0 का प्रक्षेपण असफल रहा था। इसके 6 मिशन बाद अमेरिका को सफलता मिली थी, जिसके बाद अमेरिका ने 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के जरिए चांद पर अपना यान ही उतार दिया था दोस्तों। और यान से 2 अंतरिक्ष यात्री भी निकले थे बाहर। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर उतरने वाले क्रमशः पहले और दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने थे। अमेरिका ने 17 अगस्त 1958 से 14 दिसंबर 1972 तक करीब 31 मिशन चांद पर भेजे। इनमें से 17 फेल हो गए, यानी अमेरिका के 45.17% मिशन को सफलता मिली। रूस ही पहला देश बना जिसे पहली बार अपने यान को चंद्रमा की सतह पर उतारने में सफलता मिली थी। वहीं अमेरिका पहली बार अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा की सतह पर उतारने में सफल रहा। रूस के मिशन का नाम लूना 2 था, जो 14 सितंबर 1959 को चांद की सतह पर पहुंचा। चांद को छूने और उसकी सतह पर उतरने के लिए रूस ने 23 सितंबर 1958 से 9 अगस्त 1976 तक करीब 33 मिशन चांद पर भेजे। इनमें से 26 फेल हो गए। रूस को सिर्फ 21.21% सफलता मिली। रूस जहां एक तरफ चांद के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ऑर्बिटर, सतह पर उतरने वाले लैंडर और सतह से टकराने वाले इंपैक्टर की तैयारी कर रहा था, वहीं एक कदम आगे बढ़ते हुए अमेरिका ने चांद पर इंसान को पहुंचा दिया था। आपको बता दूं दोस्तों, अमेरिका और रूस ने कुल मिलाकर 64 मिशन चांद पर भेजे, जिनमें सिर्फ 43 में सफलता हाथ लगी। सोवियत रूस ने सबसे पहले अपना मून मिशन लूना 1 सबसे कम समय में पहुंचाया था चांद पर। तो जनवरी 1959 में लॉन्च किया गया लूना 1 सिर्फ 36 घंटे में चांद की कक्षा में पहुंच गया था। यह करीब 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ रहा था। चांद की सतह पर चीन का यान भी पहुंचा है। साल 2019 में
चीन का यान चांग-ई 4 पहुंचा था। चीन ने 8 दिसंबर 2018 को ये अपना मिशन लॉन्च किया और उसका लैंडर और रोवर 3 जनवरी 2019 को चांद की सतह पर पहुंच गया था। दोस्त, अब भारत की बारी है और पूरी दुनिया दम साधे भारत की ओर देख रही है। दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।